अक्सर आपने देखा होगा कि हम ख़वातीन जब भी किसी शादी, तकरीब या फैमिली गेट टुगेदर में जाने की तैयारी करती हैं ना, तो कपड़े, मेकअप और जूते तो बेहतरीन किस्म के चूज़ करती हैं ना कि हमसे ज़्यादा प्यारा वहाँ महफ़िल में कोई भी ना लगे। लेकिन अक्सर एक बहुत ज़रूरी चीज़ घर ही भूल जाती हैं और वो है हमारा कॉन्फिडेंस। अक्सर ऐसा होता है कि हम महफ़िल में जाकर एक कोने में बैठ जाती हैं और दिल ही दिल में दुआ कर रही होती हैं कि कोई हमसे मिलने ना आए। इतनी घबराहट हम पे तारी हो जाती है कि अब किसी से बात भी कैसे करेंगे, और अगर कोई अचानक सामने आ जाए तो हमारे पास बोलने के लिए अल्फाज ही नहीं होते। ये कहानी सिर्फ आपकी या मेरी नहीं है, बल्कि हम में से अक्सर ख़वातीन किसी न किसी मौका पर इस घबराहट का शिकार लाजमी होती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरे एतमाद दिखना और महफिल में अपनी जगह बना के रखना ना भी एक आर्ट है जिसे कोई भी सीख सकता है। आज मैं आपको 8 ऐसी सादा और जादुई साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताऊंगी जिन्हें अगर आपने सीख लिया ना तो अगली बार आप जिस भी महफिल में जाएंगी लोग आपकी शख्सियत और गुफ्तगू के दीवाने हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है मेरी प्यारी बहन है और सब देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। अगर आपने अभी तक हमारी इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप और मैं हमेशा जुड़े रहें। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम ख़वातीन कि उस बड़े मसले का हल निकालने जा रहे हैं जिसका जिक्र कोई भी नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर सब इससे डरती हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हंसते मुस्कुराते इन ट्रिक्स को समझने की कोशिश भी कीजिएगा। 8वीं ट्रिक सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। सबसे पहली और जादुई नफ्सियाती टिप ये है कि अपने दिमाग से ना स्पॉट लाइट इफेक्ट को बाहर निकाल कर फेंक दे। ये क्या भला है? दरअसल हम ख़वातीन जब भी किसी महफिल में जाती हैं ना, हमें लगता है कि जैसे पूरे हाल की लाइट्स और कैमरे सिर्फ हम पर ही फोकस्ड हैं। हाय मेरी लिपस्टिक तो ख़राब नहीं हो गई, बार बार तो अपनी साथ वाली से पूछना कि मेरे फेस की तरफ तो देखो, मेरा मेकअप तो नहीं ख़राब हुआ, मेरी लिपस्टिक तो नहीं ख़राब हुई, मेरी कढ़ाई वाली कमीज़ पर किसी की नज़र तो नहीं, मैं चलते हुए कहीं गिर ना जाऊं। लेकिन सच्ची बात बताऊं, नफ्सियात पता है क्या कहती है कि लोग इतने फ्री या वेले कोई नहीं होते कि वो सिर्फ आपको ही देख रहे हो। हर इंसान अपनी ज़ात, अपने कपड़ों और अपनी परेशानियों में इतना ही उलझा हुआ है जितना कि आप उलझी हुई हैं। तो आप अगली बार जब भी किसी महफिल में जाएं तो एक लंबी सांस लें और खुद से कहें कि सुकून रखो बहन, कोई माइक्रोस्कोप लेकर तुम्हें नहीं देख रहा, इतना कोई नहीं लोगों के पास अब टाइम होता, ये बड़ी दुनिया बिजी जा रही है। जब आप ये मान लेंगी ना तो आधा खौफ तो वही आपका ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी टिप है आपकी बॉडी लैंग्वेज। जब हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है तो हम खुद को स्केरने की कोशिश करते हैं, सिमट कर बैठने की कोशिश करते हैं, कंधे हमारे ऑटोमेटिकली झुक जाते हैं, नज़रें ज़मीन पर ही रहती हैं और हाथ हम ऐसे बांध लेते हैं जैसे सर्दी लग रही हो। ये पोजीशन सामने वाले को इशारा देती है कि आप डरी हुई हैं, आपने डरना नहीं है। नसीहत इसके बारे में पता क्या कहती है? जब भी किसी के सामने जाएं अपने कंधे पीछे रखें, यानी कड़ा का सामने बिल्कुल देखें, कमर सीधी रखें और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट सजाएं। जब आपकी बॉडी एक पूरा एतमाद इंसान जैसी पोजीशन ले लेगी ना तो आपके दिमाग को सिग्नल जाएगा कि सब कुछ ठीक है और आप सचमुच अंदर से पुरस्कून और पूरा एतमाद खुद को महसूस करने लगेंगी। तीसरी आदत है आंखों में आंखें डालना सीखें। हम में से अक्सर ख़वातीन की ये आदत होती है किसी फैमिली गेट टुगेदर में चली जाए ना तो हम इतनी पजल अपने आप को महसूस करती हैं, हम अपना मुवज़ना खुद दूसरों के साथ कर रही होती हैं कि पता नहीं उसको मेरे जूते उससे प्यारे हैं या नहीं, मेरे कपड़े उस जैसे हैं या नहीं। तो ये सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ होती है। जो सोशल कामयाबी की सबसे बड़ी चाबी है ना वो है आई कॉन्टैक्ट, यानी सामने वालों की आंखों में आंखें देख कर बात करना। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप सामने वाले को तालियां मारकर ऐसे घूरना शुरू कर दें कि वो बेचारा आपसे डर कर भाग जाए। करना सिर्फ आपने ये होता है कि जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो इधर उधर दीवारों या अपने मोबाइल को देखने की बजाय मोहब्बत और एहतराम से उसकी तरफ देखें। अगर आपको डायरेक्ट आंखों में देखने से घबराहट होती है ना तो एक छोटी सी नफ्सियाती ट्रिक आजमा लें। सामने वाले के दोनों आंखों के दरमियान यानी माथे के जो सेंटर वाला हिस्सा होता है ना वहाँ देखें। उसे लगेगा कि आप पूरे कॉन्फिडेंस से उसकी बात सुन रही हैं और आपको घबराहट भी बिल्कुल नहीं होगी। चौथी ट्रिक इन ख़वातीन के लिए जो लाइव सेवर हैं, जिन्हें महफिलों में समझ नहीं आता कि आप बात क्या करें, आप बोलें कैसे। उनको ये होता है कि मैं बोलूँगी तो सामने वाला मुझे कोई जाहिल या पिंडू ना समझ ले, या मेरे अल्फाज उसके सामने कि मेरा लहजा पंजाबी वाला है, मैं उर्दू में बात करूँगी तो वो क्या सोचेगा, मैं ऐसे बोलूँगी। कोई कुछ भी नहीं सोचता, और अगर कोई सोचता भी है तो ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। जिसका जो दिल करे वो सोचे। आपने बस अपने अंदर में कॉन्फिडेंस लाना है। आपके पास बोलने के लिए अच्छे अल्फाज हैं तो फिक्र ना करें, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस अच्छे सवाल पूछना सीख लें। जब आप लोगों से सवाल करेंगी ना अच्छे और शॉर्ट अंदाज में, तो ये इंसान की फितरत है कि उसे अपने बारे में बात करना बहुत पसंद होता है। बस किसी से भी मिले तो मुस्कुरा कर उनसे जुड़ा कोई अच्छा सा सवाल पूछ लें, जैसे माशाल्लाह आपका सूट बहुत प्यारा है, आपने ये सूट कहाँ से लिया है, या आजकल आपकी मसरूफियात कहाँ क्या है। बस एक सवाल फेंके और सुकून से सर हिलाकर उनकी बातें सुनती रहे।
सामने वाला बोलता जाएगा और जाते हुए दिल ही दिल में ये सोचेगा कि वाह कितनी सुलझी हुई और पूरा एतमाद ख़त्म है जिसने मुझे इतनी देर झेल लिया है। हालांकि आपने तो सिर्फ एक सवाल पूछा था। गलती करने का खौफ आपने दिल से निकाल देना है। सबसे बड़ी ट्रिक आपने ये 5 वाली अप्लाई करनी है। सबसे हम परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ दें। अक्सर हम परफेक्ट बनने की कोशिश में ना वो क्या कहते हैं, लंगड़े लूले आलू की तरह हो जाते हैं, जो हम ना कहीं इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। अक्सर हमारा कॉन्फिडेंस इसलिए जवाब दिया जाता है कि हमें लगता है कि हमारे मुंह से कोई गलत लफ्ज़ ना निकल जाए या चाय की प्याली हल्की सी हिल ना जाए तो लोग क्या कहेंगे। याद रखें, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। अगर बात करते हुए कोई लफ्ज़ गलत निकल भी जाए तो शर्मिंदा होने या घबराने के बजाय खुद ही अपनी बात पर हंस दें और कहें, लो जी मेरी ज़बान भी सुबह की चाय की तरह फिसल गई है। जब आप अपनी गलती का खुद ही मजाक उड़ा लेती हैं तो सामने वाले को तनकीद करने का मौका ही नहीं मिलता और आपका कॉन्फिडेंस ग्राफ जो है ना वो आसमान को छूने लगता है। ट्रिक नंबर 6, गुफ्तगू की रफ्तार को आपने धीमा कर लेना। इतना ऊंचा नहीं बोलना कि सामने वाला आपको ये कहने पर मजबूर हो जाए कि बहन थोड़ा सा आहिस्ता बोलो। ये टिप जब भी बात करें ना आप आराम से और धीमे लहजे में करें। अक्सर जब हम घबराई हुई होती हैं तो हम बहुत तेज़ तेज़ बोलने लगती हैं ताकि जल्दी से बात ख़त्म हो जाए और हमारी जान छूट जाए, जिससे अल्फाज जो है ना वो इधर उधर हो जाते हैं और घबराहट साफ नज़र आ रही होती है, हमारे माथे पर पसीना आ रहा होता है और हम अच्छा बोलने की कोशिश में ना जो अल्फाज होते हैं वो इतने बुरे तरीके से अदा कर देते हैं ना कि सामने वाला खुद ही हैरान हो जाता है कि आप बोल क्या रही हैं। इसलिए पूरे एतमाद ख़वातीन हमेशा सोच समझ कर और ठहर ठहर कर बोलती है। बात करते हुए छोटे छोटे पॉज लें, यानी वक्फा लें। इससे न सिर्फ आपकी बात का वज़न भी बढ़ेगा बल्कि आपको अगले जुमले सोचने का भी वक्त मिल जाएगा। 7वीं ट्रिक ये है कि लोगों की सच्ची तारीफ़ करना सीखें। अगर किसी का सूट अच्छा लग रहा है वाकई में तो उसको वाकई ही बोलें कि आपका अंदाज़ उसको प्यारा लगे। आपका अंदाज़ गुफ्तगू इतना प्यारा हो कि उसके बच्चे सलीकामंद हैं तो दिल खोल कर उनकी तारीफ़ करें। जो भी आपको सामने वाले की अच्छाई नज़र आ रही है ना तो उसकी दिल से तारीफ़ करें, ना कि वो मुँह रखने के लिए। लेकिन याद रहे, तारीफ़ हमेशा सच्ची और हकीकी होनी चाहिए। दिखावे की चमक जो है ना वो गहरी बिल्कुल ना हो। चमचागिरी हमेशा नुकसान पहुंचाती है। जब आप दूसरों की मोहब्बत या खुलकर तारीफ़ करती हैं ना तो महफिल का माहौल पॉजिटिव हो जाता है, सामने वाला दिफाई पोजीशन से बाहर आ जाता है और आपको एक बेहतरीन और पूरे तमाम शख्सियत के तौर पर याद रखता है। 8वीं गलती, जैसा मैंने सबसे ऊपर जिक्र किया था कि बहुत अहम है और परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ दें। अक्सर हमारा कॉन्फिडेंस इसलिए भी लो हो जाता है कि हमें लगता है कि अगर हमारे मुंह से कोई गलत लफ्ज़ निकल गया तो लोग उसको याद रखेंगे, दूसरों के सामने हमारी बुराई करेंगे। अगर बात करते हुए कोई गलत लफ्ज़ निकल भी जाए तो शर्मिंदा होने के बजाय खुद ही अपनी बात पर हंस दें। अगर आप वाकई ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं ना, आप चाहती हैं कि लोग आपकी तारीफ़ करें, आपके पीछे आपकी अच्छाई बयान करें, तो ये अपने दिमाग से बात निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है जो उन्होंने कहना है वो कह कर ही रहना है। या आपके सोचने से या आपके कुछ भी करने से या आपका कॉन्फिडेंस लूज़ करने से उन्होंने अपनी, इसलिए लोगों को अपना काम करने दें। उनका जो काम है उन्होंने वही करना है। आप खुद में पॉजिटिव चेंज लाएं, आप अपने आप को बदलें ताकि लोग याद रखें कि कोई है जिसमें इतना कॉन्फिडेंस है, जो दूसरों की आंख में आंख डालकर बात करती है, जो किसी के सामने मतलब कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करती। तो मेरी प्यारी बहनों, ये थी वो 8 नफ्सियाती ट्रिक्स जो आपको सोशल लाइफ में भी सुपर हीरो बना सकती हैं। बस आपने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, थोड़ा सा खुद में बदलाव करना है। कॉन्फिडेंस रोज़ रोज़ की प्रैक्टिस से आता है। अगर आपको ज़्यादा मसला हो रहा हो ना तो आप सामने मिरर, हर घर में होता है आईना, आप उसके सामने खड़ी होकर बार बार खुद को ऐसे फील करवाएं जैसे यहाँ सिर्फ आप हैं और आपके अलावा यहाँ कोई बाकी सारी दुनिया जो है वो लो है। जब आप खुद को हाई वैल्यू देंगी ना तो लोग ऑटोमेटिकली आपको भी हाई वैल्यू देना शुरू कर देंगे। इसलिए अगली फैमिली तकरीब में इन ट्रिक्स को लाजमी आजमाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा आसान और मज़े का लगा। वो आपने सुना है ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, के प्रैक्टिस बार बार की कोशिश ही आपको एक परफेक्ट इंसान बना सकती है। इसलिए खुद को परफेक्ट बनाने के लिए प्रैक्टिस करें और लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दें। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं अगला टॉपिक कौन सा रखूं, अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमेशा मुस्कुराती रहें, अपने घरों में आबाद रहें। मुझे दुआओं में शामिल ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।